हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भक्ति रत्नाकर ग्रंथ के 12वें अध्याय से। आज हम उसी के आगे श्रवण करेंगे। इससे पहले कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरानिताय जय गौरानिताय, गौरानिताय जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। कल हम श्रवण कर रहे थे श्री भक्ति रत्नाकर के 12वें अध्याय से। तो आज उसी श्रवण को आगे रखेंगे। सभी भक्तों का स्वागत है आज की क्लास में। कल हम श्रवण कर रहे थे मैरिज के, निताय की मैरिज हुई। पहली मैरिज तो हमने बताया था कि किस प्रकार से जब निमाय निमाय की पहली मैरिज हुई, जब निमाय बांग्लादेश गए थे प्रचार करने के लिए। उसके पीछे उनकी जो पत्नी थी लक्ष्मी प्रिया, माता लक्ष्मी प्रिया, उनका सर्प के काटने से देहांत हो गया। महाप्रभु आए, महाप्रभु को वहां पे सब पता था बांग्लादेश में। फिर वो आए, तुरंत आए। उनकी माता को बहुत दुख हुआ।
निमाई ने एक बाहरी रूप से सारा दुख व्यक्त किया, क्योंकि उनको पता है लक्ष्मी प्रिया तो उनकी शक्ति थी, इस भौतिक जगत से वो अप्रकट हुई थी। इसके बाद, उसके कुछ समय बाद निमाई की सेकंड मैरिज के बारे में सोचा गया, और विष्णु प्रिया जो थी सनातन मिश्र की पुत्री थी, उसको सबने पसंद किया और उनका विवाह करने का निश्चय किया। उनके विवाह की सारी तैयारियां, और उससे पहले हमने देखा कि अधिवास दिवस की सारी तैयारियां महाप्रभु के विद्यार्थी, उस समय शिष्य, उस समय जो विद्यार्थी थे, प्यूपिल्स, बुद्धिमंत कांत और मुकुंद संजय ने किया। उन्होंने उस मैरिज सेरेमनी को बहुत बड़े स्तर पर करने का निश्चय किया। महाप्रभु ने अपने भक्तों के प्रेम के वश होकर, बंध कर बहुत मुस्कुराए उनके शिष्यों के एफर्ट्स। उन्होंने अधिवास की पूरी तैयारी की। अधिवास दिवस बहुत सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। नरहरि ठाकुर ने उसमें बहुत सुंदर सुंदर गीत बनाए कि जब कन्या विष्णुप्रिया अपने पिता सनातन मिश्र के घर थी, उस समय कैसा उत्सव हुआ, और इधर सची देवी के घर में किस प्रकार से उत्सव हुआ। अब हम देखेंगे कि निमाई का विवाह का दिन आया, और विवाह कैसे हुआ। तो अधिवास एक दिन पहले होता है विवाह के। अधिवास के अगले दिन बहुत उत्सव हुआ निमाई के घर में और पूरी नदिया में। अधिवास के बड़ा उत्सव हुआ निमाई के घर में और पूरे नदिया में। और निमाई की विवाह की चर्चा जो है, निमाई के विवाह की चर्चा पूरे गांव में चर्चा का, पूरे नदिया में चर्चा का विषय बन गया। हर कोई निमाई के घर में गया। शिवजी पार्वती के साथ कैलाश से आए उस विवाह उत्सव को देखने के लिए। अनंत अनंत भगवान अनंत अपने साथियों के साथ में आए उस स्थान पर और सेरेमनी। ये सब वेश बदल के आए थे, साधारण लोगों को पता नहीं। तो वैकुंठवासी भी, सारे वैकुंठवासी उस विवाह उत्सव को देखने के लिए बहुत उत्सुक थे। अनंत जो है, अनंत शेष भी आए, वैकुंठवासी बहुत उत्सुक थे। चतुर्मुखी ब्रह्मा जी अपनी पत्नी के साथ वहां पे उपस्थित थे। सुरपति इंद्र और शची, उनकी पत्नी, इंद्र और सची, ये सची देवी नहीं है, जो सची माता अलग है। सची माता जो निमाई की माता है वो नहीं। सची, इंद्र की पत्नी का नाम भी सची। सची वो भी आए इस विवाह को देखने के लिए। सारे देवियां देवता, देवियों ने वहां की नदिया की स्त्रियों के साथ भाग लिया उस सेरेमनी में। किन्नर भी आए, गंधर्व भी आए। उन्होंने
आनंद लिया सिंगिंग और डांसिंग के साथ में जो सेरेमनी में आए थे। जो लेडीज थी उन्होंने निमाई को डेकोरेट किया। उनके गौर चंद्र के सुंदर बालों पर उन्होंने ऑयल लगाया और रीति रिवाज के अनुसार निमाई ने अपना स्नान कंप्लीट किया और सीट ली उस सिंहासन पर बैठने की। वो बहुत सुंदर लग रहे थे। निमाई के मुखमंडल से कोई भी अपनी दृष्टि नहीं हटा पा रहा था। कोई भी व्यक्ति निमाई के मुखमंडल से अपनी दृष्टि नहीं हटा पा रहा था। निमाई जो है अपनी माता के चरण कमलों पर प्रणाम किया उन्होंने और सनातन मिश्र के घर की तरफ बारात लेके सनातन मिश्र के घर की तरफ गए। सारे रोड जो थे वो फुल हो गए, जैसे आज भी सारे रोड फुल हैं, क्योंकि आज कलकत्ता में 5,000 से ज्यादा विवाह है। इसी प्रकार से उस दिन निमाई के अकेले का विवाह था। सारा नदिया के रोड फुल हो गए। निमाई के मित्रों ने उन्हें पालकी में बिठाया और उसके साथ डांस करते हुए गए। बहुत सावधानी के साथ में नवदीप की जो स्त्रियां थी उन्होंने अपने आप को डेकोरेट किया मेरी सरी में जाने। बहुत सावधानी के साथ नवदीप को अपने आप को मेरी सेरेमनी में जाने के लिए, विवाह में उत्सव में जाने के लिए अपने आप को डेकोरेट किया, सजाया। उन्होंने स्त्रियों की उन्होंने अपने बाल सजाए और अपने आप को फ्लावर गार्लैंड से भी सजाया। उन्होंने अपने अपने मस्तकों पर सेफ्रॉन कलर का, केसरिया कलर का डॉट लगाया और कानों में फ्लावर की इयररिंग पहनी, फूलों की। और उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर हार पहने, कीमती हार पहने अपने गलों में और सुंदर ड्रेस पहनी। नरहरि दास ने 2 गीतों में ये सारा वर्णन किया। 2 गीतों में ये सारा वर्णन किया। कई शुभ रिवाज, रीति रिवाज किए गए सनातन मिश्र के घर में। जब दूल्हा सनातन मिश्र के घर में गया तो सनातन मिश्र जल्दी से बाहर आए और अपने दामाद को वेलकम किया। हर कोई जो है प्रसन्न हो गया दामाद की सुंदरता देख के। एक बड़ा क्राउड आया, सारे ब्राह्मण आए और सारे
गुणवान नदिया के लोग आए उस सेरेमनी में भाग लेने के। जो रोड था वो लोगों से भर गया, उसमें लंगड़े और अंधे लोग भी थे, वो भी गौरचंद्र का दर्शन करना चाह रहे थे। कई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की ध्वनि, बहुत सारा ध्वनि से भर गया था, संगीत के उपकरणों की ध्वनि से। सैकड़ों लैंप जलाए गए सारे घरों में, उस एरिया में। सनातन मिश्र बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने अपने दामाद को घर में ले लाए और उन्हें एक कीमती सुंदर सीट पे दिया। जो लेडीज थे, सारी स्त्रियां थी, वो गौरहरी के ऊपर, सिर के ऊपर फ्लावर शावर करने लगी और हर किसी ने आनंद लिया। एक सॉन्ग में नरहरि ने वर्णन किया, एक सॉन्ग में नरहरि ने वर्णन किया माता माता विष्णुप्रिया का। मात, जो विष्णुप्रिया की माता था, उन्होंने अपने जब दामाद का, जो दामाद को ने निमाई पंडित सुंदरता देखा तो बहुत संतुष्ट हुई। दूसरी स्त्रियों के साथ वो निमाई को आशीर्वाद देने आई और धान्य और धुरूस। तब उन्होंने निमाई का 7 बार प्रदक्षिणा किया, 7 लैंपों के साथ में अपने हाथ में, और उनको मैरिज रूम में ले। इसके पश्चात जो सनातन मिश्र की पत्नी थी, उसने कई रीति रिवाज किए, जो सामाजिक रीति रिवाज होते हैं। उन्होंने अपनी पुत्री को डेकोरेट करने का मैं आनंद लिया, गहनों से और कपड़ों से। मिश्र महाशय ने, वही सनातन मिश्र ने, अपने मित्रों को आदेश दिया कि अब वो दुल्हन को मैरिज पेविलियन में, मैरिज के विवाह के मंडप में ले जाए, जहां पे उनको एक सिंहासन पर बैठाया गया। सबसे पहले देवी विष्णुप्रिया ने महाप्रभु के चरणों को, अपने आप को महाप्रभु के चरणों में समर्पित किया। उनके ऊपर, उन चरणों के ऊपर फ्लावर गार्डन, थोड़ी सी पर अपनी मधुर मुस्कुराहट से गौर राय ने विष्णु प्रिया के गले में माला डाली। इस प्रकार से फ्लावर गार्डन के एक्सचेंज से महाप्रभु और विष्णु प्रिया एक दूसरे का मन समझ गए बहुत अच्छे तरीके से। और उसके बाद में सबके हृदय में प्रसन्नता हुई जब महाप्रभु, निमाई प्रभु जो है, और विष्णु प्रिया ने अपना जीवन इस प्रकार से शुरू किया। श्री सनातन मिश्रा ने अपनी पुत्री का हाथ गौरचंद्र को सौंपा और दहेज के रूप में सनातन ने निमाई को दिव्य गाय दी, धन दिया, भूमि दी, बेडिंग मटेरियल दिया, सेवक दिए, सेविकाएं दी, और
जो होम का रीति रिवाज हो, सनातन गोस्वामी ने अपनी पुत्री को विशंभर के निमाई पंडित के लेफ्ट में रखा उस होम के समय, यज्ञ के समय। हर कोई प्रसन्न हुआ इस नवविवाहित जोड़े को देखकर, उसकी सुंदरता को देखकर सब कोई बहुत प्रसन्न हुआ। नरहरि अपने 3 गीत में ये सब शोभा का वर्णन करते हैं। जो देवता और देवियां थे, उन्होंने महाप्रभु की इस विवाह समारोह का आपस में वार्तालाप किया। नदिया के लोग बहुत भाग्यशाली थे जो इस मंगलमय सेरेमनी को अपनी आंखों से देख सके। जो ब्राह्मण थे जिनकी सुंदर कन्याएं थी, वो शोक करने लगे क्योंकि उनको गौरचंद्र जैसा दामाद नहीं मिला अपनी कन्या। हर कोई कहने लगा कि सनातन मिश्र बहुत भाग्यशाली हैं, ऐसा सुंदर दामाद पाए। इसके पश्चात जो स्त्रियां थी, वो दोनों को वसर घर ले गई, जहां पर स्त्रियां आपस में जोक करती थी ब्राइड ग्रूम के साथ, दूल्हे के साथ। कईयों ने उनको पान सुपारी दिया गौरचंद्र को, और उनसे बोला कि आप विष्णु प्रिया को भी दें। गौर राय ने अपनी सुंदरता से सब स्त्रियों को बहुत बुरी तरीके से आकर्षित कर रखा था, जो कामदेव को भी लज्जा दे दे। गौर राय ने बड़ी प्रसन्नता के साथ में वो रात्रि विष्णु प्रिया के साथ उस रूम में व्यतीत की। प्रातः काल गौरहरि ने बहुत प्रसन्नता के साथ में दूसरे फंक्शन में पार्टिसिपेट किया, और देन बड़ी नम्रता के साथ में सनातन मिश्र से आज्ञा मांगी अपने घर जाने के लिए, दुल्हन को लेके अपने घर जाने के लिए, मतलब विदाई के समय आ गया। सनातन ने बड़े सहन होकर और दुख के साथ में, क्योंकि उनके लिए सेट समय था कि उनकी पुत्री जा रही विवाहित हो। बड़े धैर्य के साथ में पुत्री को विदाई दी। अपनी पुत्री को कई तरीके से सांत्वना देके उन्होंने अपनी पुत्री का हाथ फिर से गौरहरि के हाथ पे दे दिया और अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया। प्रस्थान के समय गौरहरि सभी आदरणीय व्यक्ति के सामने प्रणाम किया, जिन्होंने उनको आशीर्वाद दिया धान्य और दूर के साथ। सारे ब्राह्मणों ने वैदिक श्लोक का उच्चारण किया और स्त्रियों ने बड़े उत्साह के साथ में उलू ध्वनि निकाली। गीत में नरहरि ने ये सब वर्णन किया है जो ऊपर किया। इसके बाद में गौरचंद्र अपने घर में आए।
गौरचंद्र जो है गौरचंद्र जो है अपने घर में आ गए कन दुल्हन के साथ में, बहुत प्रसन्नता के साथ में। देवताओं ने पुष्प बरसाए अपने हाथों से उस कपल के, उस जोड़े के। किसी ने सची माता को इन्फॉर्म किया कि वो रास्ते में आ रहे हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की साउंड सुन के, ध्वनि सुन के सची माता बहुत अधीर हो गई और जल्दी से अपने घर में आई। थोड़ी देर में गौर सुंदर अपनी पालकी से उतरे दुल्हन के साथ में। सची माता ने एकदम उनको गले लगा लिया और उनके पुत्र और पुत्र वधू को गालों में चुंबन किया, किस किया। बड़ी प्रसन्नता से वो उनके घर ले गए, घर के अंदर ले गए और दोनों को सिंहासन में बिठा दिया। सारे लोग उनकी सुंदरता को देख के बहुत आकर्षित। विवाह के पश्चात सची माता ने क्लॉथ डिस्ट्रीब्यूट किए, कपड़ों का डिस्ट्रीब्यूशन किया, गहनों का किया और धन किया। जो गाने वाले थे, बजाने वाले थे, डांसर थे, नाच नृत्य करने वाले थे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करने वाले थे और जो भिक्षा मांगने वाले थे, सबको संतुष्ट किया। और उनकी परमिशन लेके उन्होंने सब परमिशन लेके निमाई के घर से फिर चले गए। वे सब गौर गुणमणि गौर गुणमणि की प्रशंसा कर रहे थे। सची माता ने उनको सबको विदाई दी, सारी स्त्रियों को बहुत नम्रता से। ये सब कौन सुना रहा है? ईशान ठाकुर, जो महाप्रभु के सेवक हुआ करते थे जब महाप्रभु थे। अभी अप्रकट रूप में सेवक है, पहले प्रकट रूप में सेवक। वो बोलते हैं मैं वो सभी सब बता रहे हैं कि एक जगह को बता रहे हैं, कि एक स्थान को बता रहे हैं। वो बोलते हैं मेरे प्रिय श्रीनिवास, अब मैं स्मरण करता हूँ कि हमने किस प्रकार से विशंबर की मैरिज में एंजॉय किया था। ईशान ठाकुर जो है ये सब याद करते हैं श्रीनिवास के साथ डिस्कस करके। वो फिर आगे बताते हैं ये वो स्थान है जहाँ पे सची माता बैठा करती थी अपने पुत्र गौरहरि के साथ, फिर अपनी पुत्र वधु विष्णु प्रिया के साथ। किस प्रकार से सची माता ने विष्णु प्रिया को अपना प्रेम दिया था, इसको शब्दों में बखान नहीं कर सकते, मैं एक मुख से नहीं वर्णन कर सकता। विष्णु प्रिया ने स्वयं को श्री विष्णु की और सची माता की सेवा में नियुक्त किया, हर प्रकार से, हर निष्ठा के साथ। सची माता बहुत संतुष्ट थी अपनी पुत्री से और उनका दिन बहुत अच्छी तरह से प्रसन्नता के साथ व्यतीत हुआ। विशंबर जो कि अब एक सुंदर यंग मैन थे,
वो अपना समय अपनी पत्नी के साथ व्यतीत कर रहे थे। वो बहुत सुंदर दिखाई दे रहे थे, दिव्य हारों में, पुष्पों में, चंदन के लेप में, हमेशा महीन वस्त्रों में, सुंदर वस्त्रों में और गहनों में। उसकी जगत को आकर्षित करने वाली शची नंदन की जो सुंदरता थी, उससे वो फिर से अपने विद्यार्थियों को शिक्षा देने में बिजी हो गए। लोगों की गलत कार्य करने की और पाप के कार्य करने की टेंडेंसी को देख के उन्होंने गया जाने का निश्चय किया। अपनी माता के चरणों में प्रणाम करके और उनको सांत्वना देके महाप्रभु गया के लिए प्रार्थना गए स्टार्ट किया। गौरहरि ने गया में जाके धार्मिक उत्सव संपन्न किए और ईश्वरपुरी का फेवर किया उनके घर में रह के। ये ईश्वरपुरी बन के बाद में उनके गुरु के रूप में बने। कुछ दिनों पश्चात वो नवदीप लौट आए और सब कोई उनको देख के बहुत प्रसन्न हुए। सची माता ने कई उत्सव किए, धार्मिक उत्सव किए अपने पुत्र के वेलबींग के लिए, कल्याण के लिए। उन्होंने उस रास्ते की तरफ देख के कि उनका पुत्र आएगा, उन्होंने पास वालों से पूछा कि उन्होंने निमाई को देखा क्या, उसके बाद वो आ गया। ए मेरे प्रिय श्रीनिवास, ईशान ठाकुर बोलते हैं, हे मेरे प्रिय श्रीनिवास। ये वो स्थान, एक एक स्थान को हाथ से बता रहे थे जहां पे विशंबर अपनी माता को, चरणों को प्रणाम करते। मैं सची माता की प्रसन्नता का वर्णन कैसे कर सकता हूँ उनके पुत्र को देख के। बारंबार वो अपने पुत्र को बारंबार देख के, वो अपने पुत्र के मुख को देख के अपनी आंखों में आंसू लेके विष्णु प्रिया बहुत प्रसन्न हुई अपने पति को देख के, और अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकी जब उनके पति गया से वापस आए। विष्णु प्रिया के माता पिता बहुत प्रसन्न हुए जब वो गौरचंद्र गया से वापस आए। गौरचंद्र उनके लिए भी प्राण थे, विष्णु प्रिया के माता पिता। कई लोग आए निमाई के घर उनसे मिलने के लिए, और निमाई ने ऐसा व्यवहार किया, उनके साथ सबके साथ प्रॉपर व्यवहार किया। उनको विदाई देके निमाई 4-5 मित्रों के साथ गया के बारे में गुप्त रूप से वार्तालाप किया। क्योंकि गया से अभी जब आए थे निमाई तो पूरे बदल के आए थे। गया में किसी को उन्होंने पहले तो जाने से पहले किसी को बताया नहीं था। वहां पे जाके ईश्वरपुरी को अपना गुरु बना लिया था, उनसे दीक्षा ले ली थी, हरि नाम दीक्षा ले ली थी। और अभी पूरे टाइम कृष्ण कृष्ण के नाम, अभी तक स्टूडेंट थे, स्टूडेंट के टीचर बने थे थोड़े टाइम के लिए। और सबसे वार्तालाप करते थे, बहस करते थे, आर्ग्यूमेंट करते थे।
और सबको प्राइवेटली बताया कि अभी मैंने दीक्षा ली, और जैसे निमाई ने कृष्ण का नाम लिया वो मूर्छित हो जाते थे, कांपने लगते थे, क्योंकि अभी उन्होंने मंत्र ले लिया था। लंबे समय के बाद महाप्रभु ने इस प्रकार से सबके सामने, जिसको प्राइवेटली बताया कि मैंने ये सारा दीक्षा ले लिया, उन्होंने अपने आप को नियंत्रित किया और उनके मित्रों को बोला कि वे अपने अपने घर जाएं। और अगले दिन शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर में आए, सब लोग प्रसन्न हुए और सबने परमिशन लेके अपने अपने घर चले गए। प्राइवेटली बताया सारे, एकांत में बताया सारे अपने मित्रों। कई वैष्णव जो है वे मिलने आए गौरचंद्र से, बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई गौरचंद्र के घर में। नदिया के लोग आपस में बात करने लगे कि निमाई पंडित तो आजकल बड़ा वैष्णव बन गया, पहले तो शास्त्रों के बारे में जो व्यर्थ के व्याकरण, ग्रामर और ये दूसरी चीजों के बारे में व्यर्थ की बहस किया करता था, अभी वैष्णव बन गया है। उस समय ही विष्णु का नाम, कृष्ण का नाम नहीं लेता था, अभी वैष्णव बन गया। ये नदिया में बात चलने लगी कि अरे वो कृष्ण का नाम लेने से ही उसको एकदम भाव में चला जाता है निमाई पंडित, और कई बार सो नहीं पाता, खा नहीं पाता। वो रात्रि में सोना चाहता है पर पूरे टाइम वो कृष्ण का स्मरण करने में बिता देता है। अभी जब से गया से आया है एकदम बदल गया, भूमि पर रोल करते हुए और आनंद में रोते हुए, उनका जो गौर वर्ण है वो धूल से भर जाता था। कई बार कपिल मुनि, जिसने जैसे अपनी माता देवहूति को सांख्य उपदेश दिया था, ऐसा देने लगता। इस प्रकार से महाप्रभु ने अपनी माता को भी प्रेम दिया, जो उनके प्रेम और भक्ति की प्रतिमूर्ति थी। इस प्रकार ये देखो, ये स्थान जहाँ पे वो अपने विद्यार्थियों के साथ बैठा करते थे। विशंबर जो है बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। उनके जो शिष्य थे, उनके जो शिष्य थे वो निमाई के द्वारा शिक्षित होना चाहते थे, जैसा कि पहले हुआ था, बट निमाई जो है उनको उचित शिक्षा नहीं दे सका। क्योंकि अभी निमाई भगवत ध्यान में इतना ज्यादा होगा कि अब वो नॉर्मल मटेरियल टीचर की तरफ उतना केयरलेस हो गया, ध्यान नहीं दे रहे। जो शिष्य थे उन्होंने सोचा कि गया से रिटर्न होके निमाई ने इस प्रकार का, गया से आगे तब से इधर हमारी शिक्षा पे ध्यान नहीं दे रहा, क्योंकि वो शिक्षा भौतिक शिक्षा दे रहे थे, व्याकरण की शिक्षा, संस्कृत की शिक्षा, ये शिक्षा। लेकिन अब तो हमेशा हरि नाम कर। इस प्रकार से सोच के महाप्रभु की इच्छा से वो वो भी सब लोग भगवत प्रेम में डूब गए। वे सब भी, और अब उनका मन भी परिवर्तन हो गया, और अपने जो मटेरियल स्टडी कर रहे थे, अध्ययन कर रहे थे, उसमें उन्होंने रुचि खो दिया। जब महाप्रभु इस प्रकार से रोते थे, आनंद के आंसू बहाते थे, जब से गया से आया तब से कृष्ण नाम कृष्ण नाम, कृष्ण कृष्ण खाली करते रहते। अभी मटेरियल स्टडी में, टीचिंग में, उनके उनके स्टूडेंट ने भी टीचिंग में, अपनी पढ़ाई में इंटरेस्ट खो दिया। पढ़ाई तो भौतिक पढ़ाई थी, भौतिक अध्ययन। महाप्रभु जब
आनंद के आंसू बहाते थे। तो वे लोग भी, स्टूडेंट भी अभी सब बदल गए, वो भक्ति में, उनका पढ़ाई में रुचि खत्म हो गई। महाप्रभु जब कीर्तन करते थे, डांसिंग करते थे, उनके जो शिष्य थे, जो उनके स्टूडेंट थे, वो घेर के सब लोग डांस करते थे, और गोपाल गोविंद का नाम होता। गोविंद बोलो हरि, गोपाल बोलो, राधा रमण हरि, गोविंद बोलो। वे सब जो है डिवोशनल भक्ति के भक्ति के प्रेम में नदी में बह गए, और हरि बोल का उच्चारण करते। प्रभु के कीर्तन से आकर्षित होकर कई भक्त और अभक्त जो थे, उन्होंने बड़ी उत्साह के साथ चैंटिंग पार्टिसिपेट किया। ऐसे लोग भी जिनका कोई पिछला एक्सपीरियंस नहीं था, वो भी चैंटिंग में भाग लेते थे और अपने आप को एब्जॉर्व कर लेते थे कीर्तन में, महाप्रभु के साथ कीर्तन। जब भी कोई महाप्रभु के घर में आता था ये देखने के लिए कि क्या हो रहा है, वो तुरंत महाप्रभु के सुंदरता से आकर्षित हो जाता था और उनके साथ वो भी उनके साथ कीर्तन करने लगता। कई बार उनके शिष्यों को, उनके विद्यार्थियों को जो अभी उनके साथ करते थे, चेक करना पड़ता था कि महाप्रभु कहीं बहुत ज्यादा तो भावावेश नहीं हो गए, बीच बीच में चेक करना पड़ता। ईशान ठाकुर ने अभी बता रहे हैं कि महाप्रभु कई बार अपना वास्तविक परिचय बताते थे भगवान के रूप में, और लेकिन भक्तों के स्नेह के कारण महाप्रभु कई बार विधर्मी लोगों को देख के बहुत गुस्से होते थे, दुष्ट लोगों को देख के, जो उनके भक्तों को कष्ट देते थे। महाप्रभु जोर जोर से हंसते थे, रोते थे, गर्जना करते थे क्रोध में कि मैं ये हूं, मैं आई एम दैट ही, मैं वो भगवान हूँ, मैं वो भगवान हूँ। उन इसको देख के जो दुष्ट लोग थे वो वहां रुकते नहीं थे, भाग जाते थे। इस मन की इस अवस्था में महाप्रभु फ्लोर पे लेट जाते थे और कई बार मोशनलेस हो जाते थे, कुछ गति नहीं करते थे। इस अवस्था में इनको देख के किसी ने उनकी माता को इन्फॉर्म किया कि ये लोग, ये कई महाप्रभु वायु रोग से प्रभावित हो गए, और उनको सलाह दी कि वो उसका ध्यान रखें। सची माता चिंतित हो जाती थी, लेकिन जो महाप्रभु के जो संगीत है उनको आश्वासन देते थे और कहते थे कि महाप्रभु एक सामान्य व्यक्ति नहीं है, इसलिए आप चिंता मत करो। श्रीनिवास सुनो, ये ईशान ठाकुर बोल रहे हैं, आगे क्या हुआ। कि एक दिन महाप्रभु ने सबसे पूछा, कृष्णा कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है। उनके आंखों से आंसू की धारा निकलने लगी। इस बीच में एक भक्त उनके पास में आया, पान सुपारी लेके। प्रभु ने पूछा, श्याम कृष्ण कहाँ है। उन्होंने भक्त ने बोला कि कृष्ण जो है आपके हृदय में ही है, गौर हरि आपके हृदय में। इसको सुन के महाप्रभु अपनी छाती को फाड़ने लगे, चीरने लगे, कहाँ है कृष्ण। तो डिवोटी ने उनको पकड़ा, उनके दोनों हाथ पकड़े और उनको कई प्रकार से सांत्वना दी। इस प्रकार से हम देखते हैं कि महाप्रभु अनेक प्रकार से लीलाएं कर रहे थे। महाप्रभु की लीलाएं और भी आगे हैं सुंदर तरीके से। अभी आज इसको हम यहीं पे विराम देते हैं। इसके आगे की लीलाएं जो है महाप्रभु की सुनेंगे, जो महाप्रभु जब गया से आए थे। ये जो है इस प्रकार हम देखते हैं महाप्रभु कई प्रकार की लीलाएं करते थे।
आगे की लीला कल की क्लास में सुनेंगे। आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री श्री भक्ति रत्नाकर ग्रंथ की जय, श्री नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय।